हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंश एंड लवर्स। तो आज मैं आपके साथ लीजेंड फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा जो प्यारा सा जान है वो बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि ये वो अपने मीटिंग की वजह से 2 हफ्तों के लिए लंदन चला गया था। और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो यीबो था वो हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहां हमें उस लड़की के बारे में पता चलने वाला है जो कि यीबो से टकराई थी। ओके, तो हमने देखा था कि वो एक लड़की से प्यार करता था अपने कॉलेज टाइम में। जब वो कॉलेज में गया था तब यीबो का फ्रेंड शू यांग उसे आकर बोलता है कि उसे उस लड़की लूसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बिहेवियर में आजकल कुछ चेंज हो रहा है। यीबो इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करता है और वो अपने फ्रेंड से बोल देता है कि नहीं, वो उस पर ट्रस्ट करता है तो वो क्यों ऐसा करे, उस पर शक करने वाली जैसी चीज़ें। इसी तरह कुछ टाइम बीतता रहता है। अब तो धीरे धीरे करके ईबो को भी लूसी के बिहेवियर में बदलाव नजर आने लगा था। कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी। ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ टाइम के बाद ईबो ने खुद ही लूसी से पूछ लिया कि तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो। लूसी यीबो की ओर देखती है और बोलती है हाँ कुछ नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद लूसी यीबो को बता देती है। लूसी यीबो की ओर देखती है और बोलती है यीबो, अब उनके रिश्ते को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब तो उनकी सगाई भी हो चुकी है और लूसी की अपनी बॉडी नीड्स हैं। ये सुनकर ईबो पहले तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि इस तरह से लूसी उससे बात कर रही है। लेकिन फिर बाद में यीबो इस बात के लिए अग्री हो जाता है और उसी दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं। उसके बाद से लूसी यीबो के अपार्टमेंट में ही अपने सामान को शिफ्ट कर लेती है और यीबो और लूसी अब दोनों साथ में ही रहने लगे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद यीबो बिल्कुल भी लूसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि वो अपने ऑफिस वर्क में ही बिजी हो गया था। इसीलिए लूसी और यीबो अब हफ्ते में केवल एक बार ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो पाते थे, जिस वजह से लूसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन फिर यीबो ने लूसी से कहा कि वो जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर लूसी खुश होगी। एक दिन यीबो अपने ऑफिस में वॉक कर रहा था, तभी यीबो का फ्रेंड शू यांग उसके पास आता है और वो बोलता है यीबो, मैंने लूसी को एक और मैन के साथ देखा और वो दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे थे। यीबो जब ये सुनता है तब वो अपने फ्रेंड पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और यीबो वापस घर आकर लूसी से पूछता है। लूसी यीबो की ओर देखती है और बोलती है यीबो, तुम्हारी फ्रेंड ने किसी और को देखा होगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल लॉयल हूँ। ईबो लूसी पर ट्रस्ट कर लेता है। एक दिन ईबो अपने काम में बिजी था, लेकिन तभी उसे अपनी फ्रेंड नी हुसैन से एक मैसेज रिसीव होता है। ईबो जैसे ही मैसेज को चेक करता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उस में एक वीडियो थी जिसमें लूसी किसी और मैन को किस कर रही थी। यह देखकर ईबो पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। लेकिन बाद में ईबो ने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसमें लूसी का फेस बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था। ईबो ने सोचा कि ये बस एक गलतफहमी होगी और कुछ भी नहीं। इसके बाद ईबो एक दिन अपने किसी काम की वजह से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था। ईबो ने ऑलमोस्ट अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर लिया था, वो उठ कर जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़रें लूसी पर जाती हैं। लूसी उस रेस्टोरेंट में एक बॉय के साथ बैठी हुई थी। ईबो देखता है कि उस बॉय ने लूसी का हाथ पकड़ा हुआ था और वो दोनों एक कपल की तरह लग रहे थे। ईबो ये देखकर अपनी हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और वो गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर आता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और लूसी को एक मैसेज करता है कि वह कहाँ है। कुछ देर के बाद लूसी ने वापस ईबो को रिप्लाई किया कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ है और वो उसकी फ्रेंड काफ़ी टाइम बाद फ्रांस से वापस आई है, तो वो आज रात उसी के साथ ही रहेगी। ये देखकर ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ईबो सीधा अपने अपार्टमेंट आता है। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद वो अपने एक डिटेक्टिव फ्रेंड को अपने घर पर बुलाता है और उसे लूसी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोल देता है। कुछ ही घंटों के बाद में ईबो को लूसी के बारे में सभी जानकारी मिल जाती है। ईबो को पता चलता है कि लूसी का और मैंस के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है। ईबो को पता चलता है कि वो उनके लिए फ्रेंड विद बेनिफिट है। इस वक्त ईबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईबो गुस्से में अपना फ़ोन सोफे पर फेंक देता है। ईबो अब सोचने लगता है कि उसके फ्रेंड चू यांग ने उससे कहा था कि उसे लूसी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
उसने तो एक क्लिप भी ईबो को भेजी थी, लेकिन फिर भी ईबो को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ था। ईबो गुस्से में चिल्लाता है, लूसी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वांग ईबो को धोखा देने की। अगले दिन लूसी वापस घर लौटी। लूसी अपनी गर्दन को ढकने की कोशिश कर रही थी, जिससे ईबो कुछ भी ना देख सके, लेकिन अचानक से उसके सर पर एक बैग आकर टकरा गया और वो नीचे फ्लोर पर गिर गई। लूसी जल्दी से उठ जाती है और वो ईबो की ओर देखती है। ईबो गुस्से में लूसी की ओर ही घूर रहा था, जिससे कि लूसी डर जाती है। लूसी ईबो की ओर देखती है और बोलती है, ईबो क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ईबो लूसी की ओर देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप यू स्लट, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था और तुमने मेरी पीठ के पीछे किसी और मैन के साथ अपना फिजिकल रिलेशनशिप रखा। तुम्हें उन सब चीजों की इतनी ही लस्ट थी कि तुमने किसी और के साथ अपने नाइट को स्पेंड किया। लूसी ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। वो ईबो की ओर देखती है और बोलती है, ईबो ये तुम क्या बोल रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ईबो प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ईबो गुस्से में लूसी की ओर देखता है और बोलता है, चुप रहो तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरी पीठ के पीछे मुझे चीट किया है। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। लूसी जल्दी से आती है और वो ईबो के पैरों को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, ईबो ईबो प्लीज बेबी मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें लेकर लॉयर रहूंगी। प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। प्लीज मुझे एक से छोड़कर मत जाओ तुम, प्लीज ईबो। ईबो गुस्से में लूसी को एक किक मारता है, जिससे लूसी नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। लूसी ईबो की ओर ही देख रही थी। ईबो गुस्से में लूसी की ओर देखता है और बोलता है, गेट आउट, यहाँ से चले जाओ। मैं अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम मेरा जानवर वाला रूप देखोगी। इसके बाद से मुझे ये अपना गंदा शक्ल कभी मत दिखाना। ये बोलकर ईबो गुस्से में लूसी को घर से बाहर निकाल देता है। लूसी बार बार ईबो से माफ़ी मांगते रही, उसे गिड़गिड़ाती रही और बोलती रही कि नहीं, वो इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ईबो का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो बार बार दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन ईबो ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ईबो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और वो पूरे घर के सामान को इधर से उधर फेंकने लगता है। ईबो चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने ऐसा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी केयर और प्यार क्या कम था, जो तुमने मेरी पीठ के पीछे इस तरह से मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें लाइफ में कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ईबो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ये सब चीज़ें बोल रहा था। तुमने मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने मेरे हार्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैं तुम्हारी शक्ल लाइफ में कभी नहीं देखूंगा। और ये सब चीज़ें बोलते हुए बहुत ही बुरी तरह से वो रो रहा था। अब यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड हो जाता है। वो उसी तरह से बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें नीचे गिर रही थी। ईबो गुस्से में बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया, मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ईबो को लूसी के साथ बिताया हुआ हर पल अच्छे से याद है और वो बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ईबो को खुद से नफरत होती है कि उसने इस तरह की लड़की से प्यार किया। उससे खुद से डिस्गस्टिंग फील होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। ईबो लूसी को बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ईबो ने लूसी को अपनी फैमिली मेंबर की तरह माना था और ईबो ने अपनी फैमिली को लूसी के बारे में कभी नहीं बताया था। ईबो पूरी तरह से टूट चुका था लूसी के जाने के बाद से। ईबो को समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। ईबो पूरी तरह से बिखर चुका था। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था जब भी वो लूसी के बारे में याद करता था। जब जैन उसकी लाइफ में आया, तब उसे वही सब चीज़ें फिर से याद आने लगी जो कि लूसी के साथ हुई थी। ईबो जब भी जैन को देखता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे वो लूसी की ही कार्बन कॉपी हो। ईबो जब जैन के साथ रहता था तब उसे वैसी ही फीलिंग आती थी। जब वो लूसी के साथ रहता था, उसे लूसी के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आता था। ईबो अब दोबारा से धोखा खाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने दिल के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर लिया। ईबो इसीलिए जैन के प्रति अपने व्यवहार को एकदम कठोर रखता था। उसे दोबारा से बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना था। वो नहीं चाहता कि वो दोबारा किसी पर यकीन करे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके टाइम बीतता रहा, ईबो के मन में जैन को लेकर फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। लेकिन ईबो हर बार इन्हें इनकार करता था। ईबो नहीं चाहता था कि वो पहले की तरह एक बार और फिर से धोखा खाए, इसीलिए उसने कभी भी जैन को कोई भी झूठी तसल्ली नहीं दी। लूसी ने जैन की पूरी लाइफ खराब कर दी और अब फिर से वो उसके रास्ते में आ रही है। ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसे अपना गुस्सा बाहर निकालना था, इसीलिए वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। ईबो को इस वक्त बहुत ही घुटन महसूस हो रही यहाँ पर। ईबो जल्दी से फ़ोन में जैन की फ़ोटो को देखता है और बोलता है, जैन 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 तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना, प्लीज़ ऐसा मत करना तुम। जैन मैं एक और धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जैन प्लीज़।
ईबो कुछ देर सोचता है, फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने डैड के सेक्रेटरी को कॉल करता है, जो उसके साथ यहाँ लंदन में आए थे कुछ मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। ईबो उन्हें बताता है कि वो वापस चाइना जाना चाहता है, तो वो उसकी फ़्लाइट को बुक करवा दे। इसके बाद ईबो उठता है और वो अपने सामान को पैक करता है। 1 घंटे बाद ईबो के उसी सेक्रेटरी का कॉल वापस आता है ईबो को, और वो बता देता है कि कल सुबह उसकी फ़्लाइट है 7 बजे की। ईबो अपने सिर को हाँ में हिला देता है, क्योंकि अब ईबो को जल्द से जल्द वापस चाइना जाना था, अपने घर जाना था। ईबो फाइनली 2 हफ्तों के बाद ज़ैन से मिलने के लिए बहुत खुश था, लेकिन उसे कल तक का वेट करना होगा। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है और नेक्स्ट डे होता है। ईबो फ्लाइट लेकर वापस चाइना आ जाता है। ईबो अपने घर के सामने खड़ा हुआ था और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। पूरे 2 हफ्तों बाद वो ज़ैन को देखेगा, ये सोच कर ही वो बहुत खुश था। ईबो जल्दी से मैंशन के अंदर जाता है। ईबो जब घर के अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हुई है, वांग कारमेली। ईबो जल्दी से उसकी मॉम के पास जाता है, क्योंकि ईबो अपनी मॉम के फेस पर डर और एक निराशा वाली भावना देख सकता था। ईबो अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है, मॉम क्या हुआ है आपको? ईबो की मॉम एक डीप ब्रेथ लेती हैं, अपनी आइज़ को बंद करती हैं और अपने आप को वो शांत करने की कोशिश करती हैं। कुछ देर के बाद फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करती हैं, ईबो की ओर देखती हैं और फिर वो एक पेपर को ईबो के फेस पर फेंक देती है। ईबो को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। इससे पहले कि ईबो अपनी मॉम से कुछ कह पाता या कुछ पूछ पाता, ईबो की मॉम ईबो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ईबो आखिरकार तुमने वही किया जो तुम चाहते थे। वेरी गुड ईबो, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये बोलकर ईबो की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर के बाद ईबो अपने सन्स में वापस आता है और वो उस पेपर को लेता है और उसमें जो लिखा हुआ था उसे रीड करता है। जैसे ही ईबो उस पेपर को देखता है, वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है, क्योंकि वो वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिसमें ईबो और ज़ैन के सिग्नेचर थे, यानी कि उन दोनों की वेडिंग को 6 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। ईबो जैसे ही ये रीड करता है, वो उस पेपर को वहीं पर गिरा देता है और भागते हुए उस कमरे में जाता है जहाँ ज़ैन रहता था। ईबो जल्दी से रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। इसके बाद जल्दी से ईबो वार्डरोब को ओपन करता है तो देखता है कि वार्डरोब पूरी तरह से खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। जहाँ पर ज़ैन के कपड़े हुआ करते थे या उसका अदर सामान, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पूरे रूम में ज़ैन का कोई भी सामान नहीं था। ईबो पूरे रूम को इधर से उधर देखने लगता है, लेकिन तभी ईबो की नज़रें वहीं बेड के पास जो एक साइड टेबल था उस पर जाती है, जहाँ पर एक एनवलप रखा हुआ था। ईबो जल्दी से जाता है और उस टेबल के पास से उस एनवलप को लेता है और फिर उसे ओपन करता है तो देखता है कि उसमें एक लेटर है। ये देखकर ईबो जल्दी से उस लेटर को ओपन करता है और उसमें जो लिखा हुआ था उसे रीड करता है, क्योंकि ये लेटर ज़ैन ने लिखा था। लेटर में लिखा हुआ था, ईबो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हमारे इस रिश्ते को ख़त्म होने में बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं बस लास्ट टाइम जाते वक्त तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो। ईबो मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं तुम्हारे करीब आ पाऊँ, लेकिन ईबो तुमने हमेशा मुझे खुद से दूर कर दिया। ईबो क्या तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और है? लेकिन वैसे भी अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा समय तो पूरा हो चुका है। मैंने सोचा था कि आप एक दिन अपने इस डिसीज़न को चेंज कर दोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और मुझे लगता है कि आपको अपने इस डिसीज़न पर कभी रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा था मुझे एक बार कि वांग यीबो को कभी भी अपने किसी भी डिसीज़न पर कोई भी रिग्रेट नहीं होता है। तो मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। गुड बाय ईबो, हमेशा खुश रहना। मैं तुम्हारी हैप्पी लाइफ की हमेशा ही उम्मीद करूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। गुड बाय। ये बोलकर ज़ैन उस लेटर को लिखना बंद कर देता है और नीचे लिखा हुआ था, टू ज़ैन। ये रीड करते ही ईवो अपने हाथ में उस लेटर को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देता है। इसके बाद ईवो के हार्ट में उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि एक बार फिर ईवो ने अपने प्यार को खो दिया था। ईवो रोते हुए बोलता है, नहीं 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 ज़ैन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ ज़ैन। ये बोलकर ईबो जल्दी से उस रूम से बाहर निकला। वो घर से बाहर निकलता है और वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वो ज़ैन के घर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही घंटे बाद वो जल्दी से ज़ैन के घर आता है, कार से बाहर निकलता है और घर के अंदर जाता है तो देखता है कि ज़ैन की मॉम वहीं पर थी। ज़ैन उन्हें जल्दी से वो करता है और वो ज़ैन के बारे में पूछता है।
जैन की मॉम गुस्से में यीबो की ओर देखती है और बोलती है, अब तुम जैन के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम अब जैन के बारे में पूछो, क्योंकि तुमने तो उसे पहले ही तलाक दे दिया है ना। तो तुम अब ये पूछने वाले कोई नहीं होती हो कि जैन कहाँ है। तो अब जाओ और आराम से खुश रहो। अब तुम अपने रास्ते और जैन अपने रास्ते। ईबो जब ये सुनता है तो वो बोलता है, आंटी आंटी प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार जैन से मिलने दीजिए, मुझे मुझे बस एक बार उसे देखना है। जैन की मॉम गुस्से में ईबो की ओर देखती है और बोलती है, अब तुम्हारे इस तरह से रिक्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इस तरह से रिक्वेस्ट करने से अब जैन वापस लौट कर नहीं आएगा। जब ईबो ये सुनता है तो वो शॉक रह जाता है और बोलता है, आंटी कि क्या मतलब है आपका कि वो वापस नहीं आएगा? जैन की मॉम जैन के ईबो की ओर देखती हैं और एक डीप ब्रीथ लेती हैं और अपनी आइज़ को बंद कर लेती हैं। फिर वो कुछ देर बाद अपनी आइज़ को ओपन करती हैं, ईबो की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्योंकि जैन अब चाइना में नहीं रहता है, वो यहाँ से जा चुका है। ये सुनने के बाद तो ईबो पूरी तरह से फ्रीज हो गया। ईबो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ आंटी एक बार मुझे मुझे बता दीजिए वो कहाँ गया है। प्लीज़ मुझे मुझे बता दीजिए वो कहाँ रहता है। मुझे मुझे प्लीज़ बता दीजिए उसका एड्रेस बता दीजिए, वो कहाँ है। लेकिन जैन की मॉम ने इन सब चीज़ों का कोई भी आंसर नहीं दिया। ईबो बार बार उनसे यही बोलता रहा, लेकिन जैन की मॉम ने पूरी तरह से ईबो को इग्नोर किया और उन्हें घर से बाहर जाने के लिए बोल देती है। ईबो को घर से बाहर निकालने के बाद जैन की मॉम डोर को बंद करती हैं और वो अंदर चले जाती हैं। वो ईबो की किसी भी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं देती है। ईबो बार बार उन्हें बोलता रहा कि प्लीज़ एक बार बस वो उन्हें बता दें कि जैन कहाँ है, लेकिन एक बार भी किसी भी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर ईबो वापस घर आता है। जब ईबो वापस घर आया तब फैमिली में से किसी ने भी ईबो से कोई बात नहीं की, क्योंकि सब लोग ईबो पे गुस्सा थे। उन्हें लगा था कि वक्त के साथ धीरे धीरे करके ईबो को जैन से प्यार हो जाएगा, लेकिन वो सब गलत थे। लेकिन आखिरकार गलती ईबो की भी नहीं थी, क्योंकि गलती उनकी ही थी, क्योंकि उन्होंने ही तो ईबो को फोर्स किया था कि वो जैन से शादी कर ले। और अब देखा क्या हुआ। ईबो किसी से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखकर समझ गया था। वो चुपचाप अपने रूम में आता है, डोर बंद करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है और उसने जो भी जैन के साथ टाइम बिताया था उन्हें याद करने लगता है। ईबो बेड पर लेटा हुआ ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सब चीज़ें याद करने लगता है, जो भी ब्यूटीफुल मेमोरीज उसने जैन के साथ बिताई थी। ऐसे ही उसे ये जैन को याद करते हुए कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। और साथ में वो एक इतनी लॉन्ग जर्नी से आया था, तब वो बहुत थक चुका था और वो ऐसे ही सो जाता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय एवरीवन। और किसी को भी अगर ये एफएफ रीड करना है तो आप जाकर वेटपैड पर इसे रीड कर सकते हो। ये एफएफ कंप्लीट है और वेटपैड पर आप लोगों को मिल जाएगा। जो एफएफ का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप जाकर उस एफएफ को वहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।